ओह, उफ, कितनी गर्मी है। एक ग्लास ठंडा पानी मिल जाए तो कुछ जान आए। माँ जी, घड़े का पानी पी लो, वो कुछ ठीक है। हाँ, वो तो पीना ही पड़ेगा। अगर तू फ्रिज ले आती तो कम से कम ठंडा पानी तो पीने को मिलता। बात घूम फिर कर सोनम के दहेज पर आ गई थी, जिसकी सास शशिबाला उसे ताना मार चुकी थी और सोनम आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चली गई। दरअसल सोनम एक गरीब घर से थी। उसकी शादी राजू से हुई थी, जो खुद एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता था। तो कुल मिलाकर आमदनी काम चलाने लायक से थोड़ी कम ही थी। सोनम के पिता राजकिशोर भी एक फैक्ट्री में काम करते थे। वहां टीन के बड़े बड़े बक्से बनाए जाते थे। शशिबाला ने बहुत कोशिश की राजू की शादी किसी अच्छे घर से हो जाए, लेकिन राजू की तनख्वाह और हैसियत के हिसाब से सोनम से ही उसका रिश्ता हो सका। सोनम, जल्दी रोटी बांध दो, मुझे देर हो रही है। हाँ जी, ये लो। अच्छा सुनो, शाम को आते हुए कुछ सब्जियां ले आना, घर में एक भी सब्जी नहीं है। अभी 2 दिन और रुक जाओ। फिलहाल दाल चावल से काम चला लो। 2 दिन बाद तनख्वाह मिलेगी तो ढेर सारी सब्जियां ले आऊंगा, और इस बार फल भी ले आऊंगा। हाँ, ले आ, फल क्या मेवे भी ले आ। और फिर सारा महीना बस सूखे चावल खाने पड़ेंगे। राजू अपनी माँ शशिबाला का स्वभाव अच्छे से जानता था। इसके साथ ही वो सोनम से भी बहुत प्यार करता था और हमेशा उसे शशिबाला की बातों पर ध्यान न देने को कहता था। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया और फिर फैक्ट्री चला गया। फिर उसके जाने के कुछ देर बाद, हे भगवान, एक तो गरीबी, ऊपर से ऐसी बेवकूफ बहू मिली है कि क्या कहूं। क्या हुआ माँ जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कितनी बार कहा है कि दाल में टमाटर मत डाला कर। ले देख, कल ही तो दाल बनी थी और आज खराब भी हो गई। एक तो इतने महंगे टमाटर, ऊपर से दाल का नुकसान अलग से। माँ जी, इन्हें बिना टमाटर की दाल अच्छी नहीं लगती, बस एक ही डाला था मैंने। चुप कर। अगर इतना ही शौक है टमाटर डालने का तो अपने बापू के घर से फ्रिज क्यों नहीं ले आती। माँ जी, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है, हमारे घर में भी फ्रिज नहीं है, तो वो मुझे कहाँ से ला कर देंगे। सोनम की शादी में उसके पिता राजकिशोर ने अपनी हैसियत के हिसाब से जरूरत का सामान दिया था। कपड़े, बर्तन और 2 बड़े बक्से। वो बक्से टीन के बने थे और काफी मजबूत भी थे। वो बक्से उसी फैक्ट्री में बने थे जहां वो काम करते थे। लेकिन ये सब सोनम की सास शशिबाला के लिए काफी नहीं था। उसे तो हमेशा से दहेज में एक फ्रिज चाहिए था और इस बात के लिए वो हमेशा सोनम को बातें सुनाती रहती थी। फिर उसी दिन शाम को, सुनिए, आपने खाने में क्या खाया? वो दाल तो नहीं खाई? नहीं, वो दाल तो खराब हो गई थी, लेकिन आज फैक्ट्री के बाहर भंडारा था तो वहीं पूरी सब्जी खाली थी। तुम लोगों ने क्या खाया? हमने ताजे दाल चावल बना लिए थे। ठीक किया। अच्छा सुनो, तुमसे एक बात करनी है। मुझे 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। 1 महीना? पर क्यों? हमारी फैक्ट्री के मालिक नैनीताल घूमने जा रहे हैं। कह रहे थे गर्मी भर वहीं रहेंगे। वहां उनका बंगला है जो काफी दिनों से बंद पड़ा है, तो उसी की साफ सफाई के लिए मुझे साथ ले जा रहे हैं। अरे देखो, मालिक ने 1 दिन पहले ही पगार दे दी। साथ में 2,000 रुपए अलग से दिए, ताकि मेरे पीछे तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। भला हो मालिक साहब का। कब निकलना है आपको? कल सुबह मालिक के घर जाना है और फिर कार से निकलेंगे सब। राजू के जाने के बाद सोनम भी 1 महीने के लिए अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे शशिबाला की चिंता हुई। शशिबाला जितना मुंह चलाती थी, काम में उसके हाथ उतने ही कम चलते थे। फिर एक दिन, ओए माँ, मर गई। क्या हुआ माँ जी? उम, तेरे दहेज में काम का तो कुछ आया नहीं। ऊपर से तेरे बापू ने ये 2 बक्से हमारी छाती पर लाद दिए। इतने बड़े हैं कि पूरा कमरा ही घेर लेते हैं। आह, कितनी गहरी चोट लग गई मेरे पैर में। शशिबाला के पैर की छोटी उंगली से खून निकल रहा था। सोनम ने फौरन एक साफ कपड़े से पहले खून पोंछा, फिर बाकी कपड़े से पट्टी बांध दी। शशिबाला अब भी गुस्से में थी। जितने बड़े ये बक्से हैं, इसमें भरने लायक सामान भी नहीं दिया तेरे बापू ने। एक काम क्यों नहीं करती, इन्हीं में से एक में बैठकर यमुना में समा जा। शशिबाला के कड़वे बोल सुनकर सोनम को रोना आ गया और वो वहां से उठकर चली गई। सुबह से शाम हो गई, दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की।
फिर शाम को अचानक बारिश शुरू हो गई। सोनम ने आंगन में पड़ी चारपाई और बिस्तर हटा लिए ताकि वो भीग ना जाए। रात होते होते बारिश और भी तेज होने लगी। बात चिंता की थी, क्योंकि उनका कच्चा मकान इस लायक नहीं था कि लगातार इतनी तेज बारिश झेल सके। पूरी रात बारिश होती रही और दोनों आसमान की तरफ ही देखते रहे। आधी रात के करीब कहीं जाकर दोनों की बैठे बैठे ही आंख लग गई। फिर तड़के सुबह अचानक बहुत जोर की आवाज आई। सोनम, सोनम, तूने वो आवाज सुनी? जी माँ जी, लगता है पड़ोस वाली अम्मा के घर से आई है। रामकली के यहां से? हाँ शायद, पता नहीं क्या हुआ होगा। आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। रामकली 70 साल की बुजुर्ग महिला थी और भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसका घर शशिबाला के घर के बिल्कुल बगल में था। सोनम ने जाकर देखा कि तेज बारिश से रामकली के घर की दीवारें गिर गई हैं और वो छप्पर के नीचे दबी पड़ी थी। सोनम ने किसी तरह उसे छप्पर के नीचे से निकाला और फिर उसे अपने साथ घर ले आई। अरे अम्मा, क्या हो गया? शशि, तेरी बहू ने बचा लिया मुझे। छप्पर गिरा था मुझ पर पूरा, मैं तो दबी पड़ी थी। हाँ हाँ, मैंने ही भेजा था इसे तुम्हारे पास। चलो कोई बात नहीं, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तुम यहीं रहो हमारे साथ। अम्मा, तुम तो पूरी भीग गई हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये लो, मेरी साड़ी पहन लो। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। हर जगह पानी घुटनों घुटनों तक आ चुका था। तेज बारिश की वजह से यमुना नदी में बाढ़ आ गई थी, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब हो गए थे। शशि, लग रहा है अंत समय आ रहा है। अरे नहीं नहीं अम्मा, इतना मत सोचो। पानी बढ़ेगा तो सरकार के लोग आएंगे ना हमें बचाने। एक बात बता शशि, पूरे शहर में कल से बारिश हो रही है। हर जगह का यही हाल होगा, तो ऐसे में पहले वो खुद को और अपने लोगों को बचाएंगे या हमें बचाने यहां झुग्गियों में आएंगे? रामकली ने पते की बात कही थी, जिसे सुनकर शशिबाला और सोनम भी घबरा गए। अब पानी उनकी कमर तक आ चुका था और वो किसी तरह से पलंग पर खड़े होकर मदद का इंतजार कर रहे थे। लेकिन रामकली की बात सही साबित हुई। वहां कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। जब पानी गले तक पहुंचने लगा तो शशिबाला और सोनम को भी लगने लगा कि अब अंत नजदीक है। हे भगवान, तूने अगर यही सोचा है तो ऐसा ही सही। अब हम तेरे पास आ रहे हैं भगवान। माँ जी, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। सोनम ने देखा कि घर की हर चीज पानी में धीरे धीरे डूब रही है, लेकिन उसके पापा के दिए दोनों बक्से अब भी पानी में तैर रहे हैं। वो इतनी मजबूती से बनाए गए थे कि उनमें पानी भी नहीं घुस पाया। सोनम ने तुरंत उन बक्सों को खोलकर उनमें रखा सारा सामान बाहर फेंक दिया और एक बक्से में रामकली को बैठा दिया और दूसरे बक्से में शशिबाला के साथ खुद बैठ गई। सोनम ने शशिबाला और रामकली को अपने सिर के ऊपर तिरपाल पकड़ने को कहा, ताकि पानी बक्सों में ना जाए और वो भी बारिश में भीगने से बच जाएं। धीरे धीरे बक्से तैरने लगे और जल्दी ही बक्से तैरते हुए शहर की तरफ आ गए। जुग जुग जियो बहू, तेरे जैसी अक्लमंद लड़की मैंने पूरे जीवन में ना देखी कसम से। अरे शशि, बहू की तारीफ में 2 शब्द तो कह दे, इसी की वजह से आज प्राण बचे हैं हमारे। अरे अम्मा, ऐसी बात नहीं है। अरे तू चुप रह, मैंने देखा है तू हर वक्त इसे कोसती रहती है, कभी फ्रिज तो कभी बक्से, सब सुनती रहती हूं मैं। देख ले शशि, आज इन्हीं बक्सों ने हमारी जान बचाई है, जिन्हें तू हर वक्त बेकार बताती रहती थी। शशिबाला की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास था। उसने सोनम के सिर पर प्यार से हाथ फिराया और कहा, अच्छा ही हुआ तेरे बापू ने फ्रिज नहीं दिया, वरना हम 3 लोग उसमें कैसे बैठ पाते। ये शशिबाला और सोनम के रिश्ते की नई शुरुआत थी। बारिश और बाढ़ से जीतने के बाद अब बहुत कुछ था जो उन दोनों को करना था, क्योंकि उनका घर बाढ़ में पूरी तरह से डूब चुका था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ थीं और इसीलिए अब वो कुछ भी कर सकती थीं।